हेलो दोस्तों, आप सभी के स्वागत है यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट क्लासेस पे। क्योंकि क्लास मैट्रिक का बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए क्योंकि मैथ के बेसिस से लेकर आए हैं, तो पहला चैप्टर लेकर आए इस वीडियो में। क्योंकि आज हम खास पढ़ने वाले हैं मैथ में खास पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। क्योंकि आज हम लेकर आ रहे हैं वास्तविक संख्या में क्या क्या पूछे जाते हैं और कितने मानी अवास्तविक संख्या ऐसी चैप्टर है। क्योंकि मैथ में कम से कम 8 से 10 नंबर पूछे जाते हैं, माने 8 से 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम में वास्तविक संख्या या रियल नंबर से आपको 8 से 10 नंबर मार्क्स पूछे जाते हैं। और इसमें कन्वर्ट है कि मैथ बेसिस बहुत लोग कमजोर होते हैं। क्योंकि अगर प्यारे बच्चों अब मैथ में बहुत कमजोर होते हैं, आज हम बेसिक बताने वाले हैं मैथ में। प्यारे बच्चों लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना दोस्त को पास शेयर करना, क्योंकि आज बहुत खास दिन पहाड़ है, बहुत छोटा मोटा चैनल है, स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज साइंस स्मार्ट क्लासेस को जो आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर प्यारे प्यारे अगर कमेंट भी सपोर्ट कमेंट करते हैं तो साइंस स्मार्ट क्लास जो प्यारा छोटा है, इसका जो सपोर्ट कीजिए आप लोग। और उनकी पढ़ाई ठीक ठाक है, मिला जुला के बहुत बेहतर हम बनाएंगे। क्योंकि बेसिक बताएंगे मैथ में, जो चीज हम बताएंगे उससे बाहर प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। क्योंकि आज हम मैथ को बेसिस बताएंगे। रियल नंबर आपको रियल नंबर बताया जाएगा। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो वास्तविक संख्या में से अब चैप्टर है, देखिए मैथ में कम से कम चैप्टर बताते हैं आप लोग के लिए। कम से मैथ में चैप्टर है 15 गो चैप्टर है, मेरे प्यारे बच्चों 15 गो चैप्टर है। अगर आराम से खास कर आखिरी दिन 3 महीना में 15 गो चैप्टर है, तो कम से लगभग में एक गो चैप्टर 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं आप। एक चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एक चैप्टर को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं आप, आराम से हो जाएगा। क्योंकि बहुत आसान से हो जाएगा कि एक चैप्टर को 3 दिन में आराम से बना सकते हैं, आराम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिक खास लेकर आए हैं। क्योंकि रियल नंबर आपको 8 से 10 नंबर मार्क्स पूछे जाते हैं। इसमें आपको कम से कम आपको मार्क्स पूछे जाएंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। आप जैसे 2 मार्क्स पूछे जाते हैं, इसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें वास्तविक संख्या में सारा चीज बताया जाएगा। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स पूछते हैं, 2 मार्क्स में कितने प्रश्न आएंगे और 5 मार्क्स के कितने प्रश्न आएगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न कहा जाता है वास्तविक संख्या रियल नंबर में, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के 5 नंबर कम से कम आता है। वास्तविक संख्या में से रियल नंबर से प्यारे बच्चों 8 से 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आप बेसिक पढ़ाएंगे कि वास्तविक संख्या के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, उसी के बारे में हम बताया जा रहे हैं। ठीक है, बताया जाएगा। इसमें देखिए हम बता रहे हैं सबके बारे में। देखिए वास्तविक संख्या के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, सुनेगा कि वास्तविक संख्या के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, सुनेगा। पहला जैसे वास्तविक संख्या पहले जाने की वास्तविक संख्या कैसे बनना, संख्या कैसे सभी अंकों मिलकर संख्या बनता है। सभी अंकों को मिलकर संख्या बनता है। ये समझेंगे कि अंक किसको कहते हैं। अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक अंक होगा। एक का गुना हुआ हो गया। तो अगर कह दे कि अंकों की संख्या कितनी होगी, कमेंट करना कि अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। और अगर पूछे कि संख्या कितनी है, अंकों की संख्या है और संख्या कितनी है, बताओ अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने अंकों की संख्या 10 को। प्यारे बच्चों अगर संख्या कहे जाए मानी संख्या कितना होगा बताओ। इसमें अंकों की संख्या 10 है, इसी से जाकर बनता है।
अगर संख्या का बात किया जाए तो जैसे 10 हुआ, तो प्यारे अगर संख्या बनाने के लिए क्या है तो 12, तो इस सब अंकों को मिलकर एक संख्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अंकों को मिलकर अब इसमें बहुत सारे संख्या पाए जाते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में ध्यान सुनिएगा कि वास्तविक संख्या में बहुत सारे संख्या ऐसी संख्या है कि आपको बहुत चीज पढ़ना होगा, तो बताया जाएगा उसी संख्या को बताया जाएगा कि आपको कौन कौन संख्या पढ़ना इसमें है, क्योंकि अंकों बता दिए, अंकों से मिलकर संख्या बनते हैं, अंकों मिलकर क्या बनता है संख्या, और संख्याएं कितने प्रकार के पाया जाता है, बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत पढ़ेंगे। पहले सुनेंगे, पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या पहले समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या जैसे भैया पापा दीदी, जैसे हो गए कि पापा 1 मम्मी 2 भैया 3 बहन 4 एक हम 5, हो गए नहीं, तो एक गिनती हो रहा है, गिनती हो रही है, तो इसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। मानिए तो प्राकृतिक संख्या होता है जिसे गिनती के रूप में कहा जाता है, तो इसमें अगर कहेंगे कि वे संख्या जो गिनती के रूप में लिखा जाए तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे में प्यारे बच्चों 1 होगा, गिनती होगा तो 1 से किया जाता है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 डॉट 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 चले जाएंगे कहां तक, अलन तक। इपोर्ट पास में बताया जाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर कह दे कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितने होंगे। अगर आगे कहेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होगा, देखो कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता है वो अनगिनत होती है, इनफाइन, इसको अनंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनंत के नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत भयानक पूछे जाते हैं। अगर कहेगा कि प्राकृतिक का योग पूछेगा, क्या होगी कि n लगातार बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये है क्योंकि n लगातार कर रहा है बाबू, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। समझिए प्यारे बच्चों, इसका योग बनाने में बहुत हेल्प किया जाता है। तो इस प्रकृति को एग्जाम्पल समझिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनगिनत होती है, और n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होती है n इंटू प्लस जोड़ने में काम करेगा। समझिए प्यारे बच्चों, आगे बताया जाएगा, आगे पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे। आप प्यारे बच्चों यहाँ पर मन में सवाल आता है कि पूर्ण संख्या, आप पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि पूर्ण संख्या का अगर जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं उसमें अगर 0 को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाएंगे। क्या कहेंगे, तो वे संख्या अगर बाबू प्राकृतिक संख्या में 1 से होता है उसमें 0 को शामिल कर दिया जाता है तो उसको पूर्ण संख्या होता है। हम बोलेंगे कि जो शुरू से स्टार्ट होता है 0 से होता है उसको बोलेंगे वे संख्या जो शून्य से लेकर बाद वाली सभी
सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 जाते रहेगा अनगिनत, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कहेगा कि सबसे, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होगी? 0 होगा। आगे स्टेप है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो इसका होगा बाबू अनगिनत होगा, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। याद रखना पड़ेगा बच्चों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है वो शून्य होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है अनगिनत कहलाते हैं, नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसको भी बोला जाता है कुछ पूर्ण संख्या कहा जाता है। उसका बाद हम आगे बताएंगे। तीसरा स्थान पाएंगे, तीसरा पॉइंट पाएंगे आता है वो पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, क्योंकि पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव भी होता है शामिल, नेगेटिव भी शामिल होता है, शून्य, ये तीन को शामिल किया जाता है तो उसे कहा जाता है पूर्णांक संख्या। क्योंकि पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल पहले समझ लेंगे, क्योंकि अगर 0 का बार चलेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये अनगिनत पर चलेगा, और 0 के पहले चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 चलेगा अनगिनत पर। इस प्रकृति एक पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है कि 0 का बाद जाएगा तो 1 प्लस में जाएगा, और 0 के बाद जाएगा तो प्लस पॉजिटिव जिसको बोला जाता है, जिसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक के नाम से पुकारे जाते हैं। और 0 के पहले होगा वो माइनस में को बोला जाता है ऋणात्मक। क्या बोला जाता है बच्चों? ऋणात्मक बोला जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को नाम से पुकारे जाते हैं, इसका नाम से पुकारे जाते हैं, और बीच में आगे कोई चीज शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसी को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। देखो परिभाषा लिखने के मकसद यही हो गया, कहेंगे कि वे संख्या जो 0 से बाद वाली, 0 से लेकर बाद वाली संख्या तथा 0 के पहले लेकर 0 से पहले बाद वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। प्यार बच्चों समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या उसी को कहते हैं प्यार बच्चों कि वे संख्या जो 0 से लेकर बाद वाली संख्या तथा 0 से पहले बाद वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे 0 से लेकर बाद वाली संख्या ये वाला हो गया, और 0 से पहले बाद वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या नाम से पुकारा जाते हैं। पहले बच्चों इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आगे स्टेप है, अब आगे पढ़ते हैं सम संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू कि सम संख्या किसको कहेंगे, यह एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि चर्चा कर लेते हैं सम संख्या के बारे में, नाम से जानते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं। देखो सम संख्या कितने अक्षर के होते हैं? 2 अक्षर के मात्र। सम संख्या 2 अक्षर के हैं, इसलिए 2 से कटने वाली जितने भी संख्या होंगे वो सभी सब संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सम संख्या के नाम से पुकारे जाते हैं। जितने भी 2 से कटने वाली संख्या है वैसे संख्याओं को बोला जाता है कि सम संख्या के नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे अगर बाबू जैसे 2 से कटने वाली, जैसे 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 2 से सब कटेगा भाग। अच्छा 10 कटेगा, 12 कटेगा, 14 कटेगा, 16 कटेगा, 18 कटेगा, और 20 कटेगा, 22 कटेगा, 24 कटेगा, ये सब संख्या है।
अगर कह दिया जाए कि बताओ सम संख्या पंचम आ गया तो 2 से पूरा पूरी भाग कर जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं कि वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग कट जाए तो सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सम संख्या कहते हैं वे संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तब उसे